आज की खुददार कहानी हैदराबाद की रहने वाली माधवी और वेणुगोपाल की। साल 2003 से पहले ये कपल नौकरी के सिलसिले में बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका में रहा। जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें लगा कि अगर बच्चों की परवरिश विदेश में हुई तो वो भारतीय संस्कृति से जुड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में उन्होंने वापस अपने मुल्क लौटने का निर्णय लिया और साल 2003 में वो हैदराबाद में आकर बस गए। हैदराबाद लौटने के बाद एक दिन माधवी ने अपनी सोसाइटी के बाहर प्लास्टिक की प्लेट और कटोरियों का ढेर देखा, जहां कुछ गाय इसमें भोजन ढूंढ रही थी। कुछ दिन बाद पता चला कि भोजन के साथ प्लास्टिक खाने की वजह से एक गाय की मौत हो गई। इसके बाद उन्हें प्लास्टिक की प्लेट कटोरियों का कोई इको फ्रेंडली विकल्प तलाशने का विचार आया और इस तरह साल 2019 में उन्होंने विस्त्राकू की शुरुआत की। एक्चुअली विस्तराकू हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट बहुत देख रहे थे हम लोग। गाय खा रहे थे प्लास्टिक। जब किचन वेस्ट होता है उसके अंदर, तो वो सोच रहे थे कि किचन वेस्ट के लिए वो प्लास्टिक भी खा जाते थे। तो एक 100 गौशाला में से आए हुए गाय मर गए। हम जब यूएस से रिटर्न हुए थे तब ये जमीन लिए थे फार्म में, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए और हम सोचने लगे कि कुछ करेंगे। प्लास्टिक निषेध से पहले ही हमने किया, लेकिन प्लास्टिक के बिना कैसे लोगों को दिखाएंगे कुछ मॉडल। तो स्टार्ट किए हैं अभी 2 साल। बहुत अच्छा मॉडल है अभी। ये बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल लीफ प्लेट्स बना रहे हैं विस्तरा। अमेरिका से लौटने पर उन्होंने तेलंगाना के सिद्दीपेट में 25 एकड़ जमीन ले ली। उनके खेत में पलाश के भी पेड़ थे। एक दिन बातों बातों में माधवी की मां ने बताया कि पलाश के पत्तों से पहले पत्तल बनाए जाते थे। इसके बाद माधवी और वेणु ने पलाश के कुछ पत्ते इकट्ठे करके उनसे प्लेट बनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच वेणु को एक फेसबुक ग्रुप के जरिए पता चला कि उड़ीसा के आदिवासी समुदाय आज भी साल और सियाली के पत्तों से इस तरह के पत्तल बनाते हैं। तो वेणु ने उनसे संपर्क किया। हम जब ये प्लेट्स बनाने के सोचे थे तो हम कौन सा पत्ता से बनाएंगे बोल के सोच रहे थे। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिला 2-3 टाइप्स ऑफ लीफ से हम बना सकते हैं। एक है सियाली लीफ है, एक साल लीफ है और दूसरा है पलाश लीफ है। ये 3 लीफ से बना सकते हैं। तो जब इंक्वायरी किए, सियाली और साल लीफ अबंडेंस में उड़ीसा के फॉरेस्ट में मिल रहा है। ट्राइबल्स जो है जंगलों में इसको ये पत्ते को हार्वेस्ट करके वहां स्टिचिंग करके सिटीज को भेज रहे हैं। सियाली लीफ उड़ीसा से आ रहा है और पलाश लीफ तेलंगाना से आ रहा है। हम तेलंगाना में हैं। तेलंगाना से कोई डिस्ट्रिक्ट, कपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट से हम पलाश लीफ भी मंगा रहे हैं। सो 2 टाइप ऑफ लीफ से हम प्लेट्स बना रहे हैं। फिलहाल वेणु ने अपने खेत पर ही इन पत्तों से लीफ प्लेट्स बनाने की यूनिट लगाई है, जहां वो इससे पत्तल और कटोरियां बनाते हैं। उनका कहना है कि जब खाना लीफ के कांटेक्ट में आता है तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हमारा एक दिन में हम 5 से 6 हजार प्लेट्स बनाते हैं। पूरा एफर्ट है कि जब फूड कांटेक्ट प्लास्टिक से नहीं रहना चाहिए। ऑलवेज फूड कांटेक्ट शुड बी विद द लीफ। जब लीफ में आप खाना डालते हो, खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। जो और पत्तल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाने में आ जाएंगे। विस्तराकू की शुरुआत हुए महज 2 साल ही हुए हैं। पहले साल में उनका महज 3 लाख रुपए का बिजनेस हुआ था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में वो 20 लाख रुपए के बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर जो अभी 2 साल निकल रहे हैं एक कंपनी स्टार्ट के। पहले ही साल में तो हार्डली आई कैन से कुछ ज्यादा नहीं हुआ। मे बी 2-3 लाख तक कुछ होगा, ठीक है। मगर ये साल अभी तक 20 लाख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। माधवी और वेणु की यूनिट में गांव की ही 7 लड़कियां काम कर रही हैं। इस यूनिट में हर दिन करीब 7000 लीफ प्लेट्स और कटोरियां बनती हैं। माधवी का उद्देश्य है कि वो पत्तल पर खाने की संस्कृति को वापस लाएं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाएं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।